ओके, जुंगले साहब ने जो एक अपना कलेक्शन किया है उसको देखते हैं। और अंदर एक कमरा है पूरा, और आइए देखते हैं। ये एंट्रेंस पर आपने कुछ एक सामान लगाया हुआ है, क्या है ये, जरा ये समझाइए। एक्चुअल में मेरा ये कहना था कि मतलब हमें देखना है कि ये पत्थर कहाँ जचता है। जैसे कि ये वाला पार्ट को, पत्थर को मैंने इसका हेड वाला पार्ट मान के, इसको बॉडी का, इसका आर्म्स का, इसको ये वाला एक बर्ड्स के लेकर, तो ये एक फ्लैग को लेकर, तो ये जो चीज़ें जितने भी है इसमें नेचुरल है, कोई कार्ड एंड पेस्ट नहीं है। कहीं कोई आपने कार्विंग या कहीं कोई इसमें कोई सफाई कुछ नहीं किया कुछ है? नहीं कि जैसे कि नेचर में जैसे था उन चीज़ को ला के हमको उसको वही जगह पे हमने इसको लगा दिया है। तो ये चाहता, दूसरा जो चीज़ है ना, लोग को मतलब बड़ा फास्ट होता है जल्दी, ये इसको ये हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि लग जाएगा सब कुछ। तो ये जो नेचर में जो फॉर्मेशन चीज़ होती है उसमें एक प्रोसेस में लगने से ये चीज़ सिस्टमेटिकली लग जाते हैं। तो इसलिए इनको ऐसे ही मतलब जो नेचर में जैसे मिला उसी हिसाब से कहिए, ताकि ये इंडेक्स की तरह आ जाए। बुक को पढ़ने के लिए फ्रंट पे कुछ चीज़ें होते हैं तो इससे पता चल जाएगी अंदर क्या चीज़ें मिलेगा देखने को, ये इंडेक्स की तरह है सर। चलिए अंदर आगे। जुगले साहब, एक ये स्टोन जो है आपके हाथ में है, इसके बारे में बताएंगे, ये क्या आपने इसको पढ़ा है? मैंने इसको पत्थर को मैंने अपने हिसाब से ये रीड किया है कि ये मेरे को इंडिया, मैप ऑफ इंडिया जैसा लगता है। वाह। हाँ, तो ये नीचे वाला पार्ट्स आपका ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट, फिर ये आपका नॉर्दर्न, ये आपका डेक्कन प्लेटू, ये आपका जम्मू कश्मीर से होते हुए हमारा ये वाला। मतलब ये देखिए कि बड़ा क्लियर हिमालय का रीजन नज़र आ रहा है, ये डेक्कन प्लेटो नज़र आ रहा है, ये अरेबियन सी, और ये नीचे हमारा जो है बिल्कुल टिप, और ये बे ऑफ बंगाल। बहुत इन खूबसूरत। चीज़ों को आप जब पानी और में ये छोड़ेंगे ना, ये नेचुरल है। हाँ बिल्कुल, पानी में छोड़ेंगे ना तो हमें पूरा इंडिया ऊपर सीधा नजर आएगा सर। वाह। हाँ जी। ये आपने ये नक्शा तो हमें दिखा दिया, लेकिन आप कुछ और बता रहे थे कि नंबर से रिलेटेड भी हाँ कुछ जी। एक चीज़ है तो आपके पास। ये इंडिया को लेकर सर दूसरा चीज़ जो मेरे पास, ये वाला जो पत्थर जो है मेरा एक खास पत्थर है। मैंने जब पहली बार पत्थर को पानी में देखा, ये वाला पत्थर, तो मैंने इसको अपने हिसाब से रीड किया, यार ये तो 194 जैसा लगता है। ये इसको पहला ये 1, ये इसके बाद 9, 9, ये 4। ये 4। तो मैंने सोचा सर ये 194 तो ठीक है, काश इसके पीछे 7 लगा होता तो ये एक मास्टरपीस बनता था मेरे कलेक्शन का। आपने कहा था कि ये किसी खास तारीख पर आपको ये नजर आया? नहीं, तारीख का तो नहीं, मैं कलेक्शन के बीच में था। हाँ। तो मैंने इस पत्थर को देखा और मेरा मकसद ये था कि एक इसके पीछे अगर 7 होता तो मेरा ये कलेक्शन का मास्टरपीस होता। 1947। हाँ। हमारी इंडिपेंडेंस। हाँ, ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हाँ। तो लेकिन मैंने इस 7 को ढूंढने के लिए मुझे कम से कम 6-7 महीना लगा, जो आगे जाके कोई ऐसा पत्थर है जिसको मैं नहीं उठाऊँ जो 7 से मिलता जुलता हो। तो आखिर में जाके मैंने एक और पत्थर को मैंने ये किया, ये वाला पत्थर मुझे मिला जो 7 से ही था, 7 जैसे था। तो इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जब जोड़ के तो मेरे लिए 1947 ईयर ऑफ इंडियन बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है, 1947। और ये दोनों पत्थर एक ही करेक्टरिस्टिक्स का है। इन दोनों का पत्थर का बिल्कुल मतलब ऐसा है कि मतलब लगता है कि ये इसका इसी का ही एक पार्ट है। तो ये मेरा 1947। और ये दूर दूर थे वैसे? हाँ। कितने, ये कहाँ मिला आपको दूसरा पत्थर? ये तो दरिया से ही निकला, पानी से ही। और ये जो है ना उसी पानी के पेबल से दूसरे नाले से निकला, मतलब उसी नाले का ही पेबल था। हाँ। ये पेबल से कलेक्ट किया, ये हमने रिवर से ही कलेक्ट किया, और दोनों को मिला के 1947 जो बना। और ये जो पत्थर हमने क्या किया बाद में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये शुरू जो है ना 2 अक्टूबर 1992 से किया था। तो इसके बाद जब गांधी जी के 150 जन्मदिन हुआ ना, वो था 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को मैंने ये पत्थर ले जाके उसी पीक पे जहाँ से मैंने ये सिलसिला शुरू किया था, गांधी जी के नाम पर इसको मैंने डेडिकेट किया। वाह। मतलब इस स्टोन को आप दोनों पत्थरों को लेके गए उस स्थान पर जहाँ पे आपने पत्थरों के कलेक्शन शुरू की। जी। वाह। तो उसके बाद मैंने इसको डेडिकेट किया गांधी जी के नाम पे। क्योंकि ये जो पत्थर गांधी जी के नेचर और इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि ये इनकी ही नाम पर ही मौजूद है। मतलब ये गांधी जी का जन्म दिवस, हमारी इंडिपेंडेंस, और उधर ये भारत का नक्शा। जी सर। हाँ। बहुत खूब। जी सर। तो इसके बाद एक और पत्थर है, ये टाइगर हिल जैसा ही लगता है। आपको टाइगर हिल जैसा तो लगता है, लेकिन आप ये कहाँ से लाए हैं?
मैंने ये जो पत्थर जो है ना मैंने ये दरस ही बिहार से लाया। मैंने इसको उठाया तो क्योंकि मैं जब टाइगर जब 99 में हमारा जंग चल रहे थे उस वक्त हम उसी पार्ट में ही उसी सेक्टर में ही हम आर्मी के सपोर्ट के लिए आर्मी के साथ थे आप? सपोर्ट आर्मी के सपोर्ट में थे हम। मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए वॉलंटरी जो हम यहाँ गांव से जो घर से भरी लगे थे ना उसी में हम काम कर रहे थे। जिस वक्त टाइगर हिल जीता गया उस वक्त तो मैंने सोचा कि मैं इसके मिलती जुलते कोई पत्थर जमा करूं जो मैंने बाद में इसको मतलब इस लड़ाई से कोई यादगार आप पत्थर ढूंढना चाहते थे। बिल्कुल। और आपको ये पत्थर मिला जिसको आप टाइगर हिल। जी टाइगर हिल से बिल्कुल कोनिकल वही शेप ऑलमोस्ट आती है, उतनी तो नहीं लेकिन ये ज्यादा स्टीप है, लेकिन बिल्कुल टाइगर हिल आपको नजर आता है। जी सर इसके साथ ये स्टोरी दिखाइएगा जरा, आप हाथ से खुद के दिखाइए जी। तो इसको विजिबिलिटी के लिए पानी में बहुत ही वो आएगा फिलहाल। वाह बहुत खूब। तो इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हमारा ये नजर जैसे सामने आंखें नजर आ रही हैं, ऊपर वाला हाथ में आंखें हैं, तो ये वाला चीज़ें भी देखिएगा। जितने भी मतलब आंखें जैसे चीज़ें बॉडी के पार्ट वाले चीज़ें ये जो चीज़ें मैंने कलेक्ट वो उधर सामने कुछ और ये टंग जबान जिसको हम बोलते हैं, मतलब ये ये टंग जैसे ही पत्थर है इसमें। तो इसको हमने इसके लिए जमा किया है कि ये टांग के इंसान की एक जबान है जी। तो इसके बाद जैसे कि ये चीज़ें हैं, ये जो देखिएगा ये वाला पत्थर जिससे हम ये ग्रिप्स जो है ना 1 2 3 4 5 ये ग्रिप्स को लेकर ये चीज़ें ये जैसे जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हाथ में इसको पकड़ के बैठते हैं। जैसे कि ये वाला पत्थर देखिएगा, ये वाला पत्थर ये वही चीज़ें हैं जो मतलब जो पूजा करते हैं लोग जब फास्टिंग में बैठते हैं, खुद तो फास्टिंग में बैठते हैं, जब उसको खाना खाने के बाद वो ऐसा एक चीज़ छोड़ते हैं जिसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है। बुद्धिज़्म में भी है, बाकी जो मतलब जो हिंदुज़म में हो गया बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें हैं इसकी। तो ये इस कस्म की एक वो खाने का वो मतलब जो कुछ भी खाया उसका एक पार्ट मतलब बाहर मतलब छोड़ते हैं। तो उसके लिए मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसके लेकर मैंने काफ़ी कलेक्शन इसमें किया है। तो ये हमारे फिंगर्स को लेकर जो हमारा फिंगर्स की कंसेप्ट को लेकर ये वाला पत्थर। तो आगे जो पूरा फिंगर्स अगर हम रीड करेंगे इसको देखिए, ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फिंगर्स का पूरा ये जो चीज़ें उंगली का पूरा हिस्सा है, पूरा हिस्सा। तो ये वाला पार्ट जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा हाथ का जेस्चर होता है ना, ये वाला चीज़ें दिखाइए। वाह ये हाथ का एक जेस्चर है जेस्चर से। तो इसके बाद हमें ये वाला चीज़ें देखिएगा, ये हमारा रन जो बॉडी का ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये हिप्स वगैरह का जो पार्ट जो है ये वाला। तो ये इसके बाद हम ये देखते हैं ये वाला पत्थर भी देखिएगा, ये वाला भी वही जो पार्ट जो आपका ये पाँव, हाँ पाँव का पार्ट, पाँव का पूरा। जी। तो इसी तरीके से हमने इन चीज़ों के ऊपर भी ये किया है, जैसे कि हमारे थंब इम्प्रेशन ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल इसमें एक डिप्रेशन है, ग्रूव है और बाकायदा अंगूठे में जैसे लाइनें होती हैं फिंगरप्रिंट्स, ये उसके वो बनी हुई हैं इसमें। ये चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से ये जो अभी हम टंग की बात कर रहे थे, जबान का ये वाला पार्ट, तो इनकी जो विजिबिलिटी जो ना पानी में बड़ा साफ दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ें हैं जी, तो ये जो चीज़ें हमने इसमें रखा है। तो बाकी इसमें हमने वही रखा है अलग अलग डिज़ाइन की जो पत्थर, अगर कोई इसको थोड़ा मतलब इसमें एक ही सिंगल पत्थर है लेकिन डिज़ाइन इसमें बहुत है, इसमें कम से कम काफ़ी डिज़ाइन इसको देखने को मिलेगा। ये हमने इसको थोड़ा सा क्लासिफाई किया इसके हिसाब से। तो इस पार्ट में कुछ मिनरल्स वाला पत्थर है, मिनरल्स हैं। हाँ, तो ये वाला पत्थर जो है इसमें आयरन है। ये कहाँ से लिया ये पत्थर? ये मैंने चिकतन की एक वैली से लिया था। चिकतन की वैली में आयरन की ये पत्थर मिला आपको? हाँ जी। कैसे बता सकते हैं इसमें आयरन है? तो इसको हमने क्या किया, मैग्नेट, जैसे कि हम इसको ये मैग्नेट लगाने से ये इसमें ये हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें मतलब इसमें आयरन वाला पत्थर का ये है। तो बाकी इसमें जो बहुत सारे पत्थर है जो पुराने ज़माने में लोग इसके इस्तेमाल करते थे, जैसे कि ये वाला पत्थर देखिएगा, लोग इसको बड़ा सॉफ्ट पत्थर माना जाते हैं, इससे जो बटन बनाते थे, माला बनाते थे और इवन इसका काफ़ी इस्तेमाल होते थे। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी मनीरल के साथ हमारा वो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, सब्जेक्ट के साथ मेरा नहीं रहा। तो लेकिन आपको मिलते हैं आप उसको जी इसको पार्ट सामने ये रखा है इनको। तो बाकी इसमें क्या है?
इसमें डिज़ाइन है पत्थर में। वो दिखाइए क्या है वो। एक मिनट, जैसे कि ये वाला पत्थर देखो, इसमें आप ये कहाँ से लिया पत्थर अलग सा आपने? डिज़ाइन से, ये मैंने दरिया के पानी से लिया हुआ है, लेकिन ये हल्का पत्थर है क्योंकि इसमें अलग अलग मिनरल्स का है। जो पत्थर हेवी होता है ना उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स वो होते हैं, तो कुछ में हल्के होते हैं, उसमें हल्का वाला एलिमेंट्स की वजह से ये हल्का वाला पत्थर ही है। तो ये अलग अलग डिज़ाइंस का ही है, तो बाकी इनको नहीं। ये कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स हैं इन पत्थरों के ऊपर। जी जी, ये देखिए, तो ये बताएंगे ये क्या क्या आपने कैसे समझा, क्या जैसे है? कि ये वाला पत्थर देखिए, इसमें नेचुरल आपको ए वाला पत्थर मिलेगा, ये अल्फा, वाला, हाँ, अल्फा, ए, हाँ हाँ ए। हाँ। इसी तरह से इसमें तिब्बतन छा के स्क्रिप्ट्स, और इस तरह से यहाँ पे काफ़ी जो पत्थर है, जैसे कि इसमें 7 नंबर्स का, तो इसी तरीके से इनमें अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर 72 जैसा है, ये 72 लिखा है। 72 जैसा ही लगता है। यहाँ पर एक नंबर, यहाँ नंबर पे 1 है। आपको 516, तो यहाँ पर SI जैसे चीज़, यहाँ पर IT जैसी चीज़, तो मतलब ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना सोच है, ऐसा लगता है। लेकिन ये क्या नजर आ रहा ये है? Y जैसे ही लगता है Y। मेरे को, ऐसा ही है। ये Y है। तो इसमें बहुत सारे जो स्क्रिप्ट जो टिबेटन से मिलती जुलती हुई है, रोमांस लेटर से मिलती जुलती काफ़ी स्क्रिप्ट्स है, उसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन आगे करेंगे, क्योंकि हमने इसको मास्टरपीस जितने भी उनको हम थोड़ा अलग से रखा है, जी। आम जो चीज़ों को इस तरह रखा है। तो अब आप मास्टरपीसेस दिखाइए। तो इसमें आप एनिमल्स वाली पार्ट्स है, जैसे कि आप देखिएगा ये जो चीज़ें हैं, आप देखिए ये जितने भी चीज़ें इसमें हमारा तकरीबन अच्छे मास्टरपीस की स्टोन्स इसमें पड़े हुए हैं। इसमें देखिए ये पानी में विजिबिलिटी के लिए आप समझाएंगे ये क्या है? ये मेरे लिए कैमल्स का है, ये वाला चीज़। ये जो पत्थर है, ये कैमल ये का। कैमल्स का है। ये जब मैं घर के पास ही मिला था, मतलब कोई इस पर कोई मेहनत नहीं है, आराम। जैसे कि इसका आंखें देखिए, इसका मतलब ये सब चीज़ें इसमें क्लियर एक वो है। तो ये वाला पत्थर देखिएगा, इसमें घोड़े का है ये। हाँ, ये नीचे वाला फॉक्स, ये पैरोट तोता। ये देखिएगा इसमें एक डॉग, जो स्ट्रीट डॉग आपस में लड़ता हुआ जैसा। तो यहाँ पर देखिए छिपकली, यहाँ पर देखिए एक बर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ और बाकी जो एनिमल्स वगैरह है। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें देखिएगा, जैसे कि एक ओल जिसको हम बोलते हैं, ये आउल की शक्ल, हाँ, जी उल्लू सर, की शक्ल उल्लू की का शक्ल देखिए, का बिल्कुल है। बहुत क्लियर नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि इसमें देखिए एक लॉइन की शक्ल से मिलती हुई है, इसमें एक पत्थर आपको मिलेगा, बाकी ये चीज़ें। तो इसमें और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला पत्थर देखो, ये बिल्कुल आपका एलिफेंट, ये हमने स्कूल पिकनिक 2018 में लिया था। तो इन सब के ऊपर मैंने कहानी लिखा है, मतलब इसको मतलब रिटन फॉर्म में भी रखा है। हाँ, तो कहाँ कहाँ से लिया, इनका क्या वो है, इन चीज़ों के ऊपर भी। तो इसके बाद ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ये खास स्टोन है जो ये, हाँ, इनको मैं अलग अलग रखा है, ताकि ये वाला हमारा हरि ओम जो हम बोलते हैं ओम। ओम। हाँ, अब सोचने वाला बात ये है जनाब, ये पता नहीं किस पत्थर के किस हिस्से में था और पत्थर कहाँ चला गया, हरि ओम मतलब ये वाला चीज़ कैसे रह गया जो मुझे मतलब मिला। ये आपकी किस्मत में था और ये आपको मिला है। बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे बड़ा एक लॉजिक है, कहानी है जो मैंने लिखा है जी। क्योंकि जिस जगह से मैं मिला उस जगह को बनाने के लिए मैं स्कूल के बच्चों के लिए ग्राउंड बना रहे थे। हाँ। तो लेकिन ग्राउंड तो बना, लेकिन उसका पेमेंट जितना मिलना था वो मुझे इतना नहीं मिला। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने काम नहीं छोड़ा, मैंने किया। मैं सोचा मैं ट्रस्ट पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, काम को उसको कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए मैं इम्पोर्टेंट देता हूँ। बीच में जो आए वो चीज़ें माइंड नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद
अचीवमेंट को, गोल को अचीवमेंट करना था। तो ये जो पत्थर मुझे वहाँ पर मिला तो मुझे लगा कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी पत्थर है, बहुत मतलब बड़ी बात है। आपको जो पैसा नहीं मिला वो ये आपको ये ओम मिल गया। हाँ, और बिल्कुल आपके सर। ये तो अनमोल है। बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा वो है। मतलब मैं बाद में मैं सोचता हूँ कि मतलब है कोई ना कोई जो आपके काम को देखता जी। है, समझता है। तो बहुत सारे जो मतलब जो चीज़ों से मिलती हुई, जैसे कि स्क्रिप्ट उर्दू से मिलती हुई हो। ये उर्दू में क्या आप डिपिक्ट उर्दू करते में हैं? कुछ है, अभी मैं रीड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद तो वो रीड नहीं हो रहा है मुझे सही। इस स्टोन में क्या इस नजर स्टोन आता में भी उर्दू का कुछ वर्ड जैसा लगता है। इसमें हमारा टिबेटन से 10 वाला आता है इसमें। मतलब ये वाला जो स्टोन है ये 10 तिबेटियन 10 नजर आता है। हाँ, तो ये हम जैसे कि बहुत सारे लोग 1 को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, 1 and 1। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, और इसके बाद ये एक उर्दू में एक चीज़ है, जैसे कि इसमें किसी का नाम के तौर पर मतलब मोहम्मद सोशिंदा नेचुरली। हाँ, तो ये चीज़ें होते हैं दिखाइए नेचुरल साहब। फॉर्म में। मतलब ये कुदरती फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, क्या समझें आप? किसी के नाम के साथ है, मोहम्मद जैसे है उर्दू में एक चीज़ लिखा तो हुआ है। मोहम्मद साहब का नाम हो सकता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें किसी नाम ही है, तो हम उनको रीड करने की कोशिश करूँ, जिसमें कोई मतलब एक्सपर्ट इनको रीड करे तो हम उनके साथ ये जुड़। जैसे कि ये वाला देखिएगा, ये हमारा रोमन 4 नंबर, ये हाँ रोमन 4 हाँ है। 4 नंबर इसमें है। तो इसके बाद ये वाला जो स्टोन जो है, इसमें तिब्बतन ओम का है। इसमें तिब्बतियन ओम है। तिब्बतन ओम जरा ऐसे ही हाँ, रखेंगे। बिल्कुल जी। तो इसके बाद हम एक और चीज़, आप ये जो जिस स्क्रिप्ट का हम बात कर रहे थे, जिसको मैं रीड कर सकता हूँ, उसको मैंने रीड किया। जैसे कि ये रा है, टिबेटन रा, इसको मैं रीड करता हूँ। एक मिनट दिखाइएगा। जी जी, तिब्बतियन रा जी। तो इस तरह से ये मेरे लिए टिबेटन छा जब क्यों छू है, छू ये वाला जो मतलब ये है, ये तिब्बतियन छू। जी 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 जी। तो इसी तरीके से हमारे पास बाकी ये जो 7 नंबर के लिए 7, तो इसी तरीके से ये 3 नंबर के लिए नेचुरली फॉर्म 3 नंबर के लिए। तो इसी तरीके से बहुत इस तरह ये ता है, तिब्बतन ता की स्क्रिप्ट नेचुरली। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें हम जैसे कि ये छा है तिब्बतन, ये देखिए छा, ये तिब्बतन छा। हाँ छा। तो इसके बाद हमें ये चीज़ देखिए, इसमें ये 5 नंबर है, इसमें नेचुरल फॉर्म 5 नंबर का। ये देखो आप अंदर ही बिल्कुल, ये तो साफ बिल्कुल रोमन ने अंग्रेजी का 5 नजर आ रहा है। 5 नंबर है, नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब लेटर, काफ़ी ये चीज़ें हमने किया हुआ है। ये भी टिबेटन एक लेटर है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ इस तरह से। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है जिनको लेकर अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी एक 3 नंबर्स की है, तो इसमें भी 3 नंबर्स की है। तो इसके बाद एक चीज़ हमें इसमें बहुत सारा नंबर्स को है नेचुरल, जिसको लेकर मैंने ये किया है। जैसे कि यहाँ देखिए 41 जी। तो इस तरीके से ये 4 नंबर का 4 जी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी काफ़ी मतलब ये है, ये भी 14 है 14 जी। तो ये जो चीज़ें इसमें ये कर रहा हूँ। तो साथ में ये वाला पत्थर जो है, ये एक बहुत अच्छा ही साइन, ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्म है। ये नेचुरल फॉर्म है जी। तो जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द आर्ट, जैसे कि ये सूरज बना हुआ हो, सूरज बना हो और मून हो, ऐसी चीज़ों के लिए मैं इसको समझ सकता हूँ। शायद ये मून है और ये आसपास जो है सितारे नजर आ रहे हैं। ये मैं जो अपनी समझ से बता रहा हूँ, मेरी इमेजिनेशन ये कहती है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो आगे आप मैं चीज़ देखेंगे, एक जैसे कि ये मेरे पास ये कुछ टोपी कैप्स डिफरेंट कल्चर्स की, ये वाला जैसे कि कोई कैप है, ये बिल्कुल आपको ये वाला देखो, ये बिल्कुल फेल्ट कैप, जैसे ये आगे फेल्ट है और ये सिर के ऊपर का हिस्सा। बिल्कुल इसको हमने इस हिसाब से ये किया है। तो बाकी ये जो चीज़ भी आप देख सकते हो, इसमें देखो ये हमारा जो नेपाली लोग लगाते थे टोपी जी। ये नेपाली टोपी, इस किस्म की एक चीज़ है। तो ये चीज़ें हमें ये आ रहा है। तो साथ में तो इसके बाद एक चीज़ ये है, ये वाला चीज़ सामने रखा है जी। हाँ, तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके थ्रू मैं ये करना चाहता हूँ कि
जो मतलब कुछ पत्थर हमारे पास ऐसे होते हैं यहाँ, जैसे कि ये वाला पत्थर देखो, यहाँ पर भी इसका कुछ पिक्चर्स है, पीछे भी पिक्चर्स है। तो इन दोनों को हम एट ए टाइम रीड करने के लिए इसका मेरठ का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको हमने इस हिसाब से रखा है। और बाकी जो बड़े बड़े हैं उनको अपने हिसाब से ये ये समझाएंगे मुझे, ये आपने अलग अलग रखे हुए हैं या एक ही है ये? नहीं, ये अलग अलग है। ये वाला पत्थर अलग। तो ये जो- आपने अपने हिसाब से इसकी आर्ट फॉर्म की है? हाँ जी, जिस तरह हमने बेबी माउंटेन बोलते हैं, मान लो ये वाला ऐसा वाला कोई कंकर मिलता है, तो हमें सोचना चाहिए इसका मतलब कोई ऐसा वाला कोई रॉक है, इसका मतलब ऐसा वाला रॉक है। ऐसा वाला रॉक है तो हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा वाला कोई चट्टान है, तो चट्टान है तो माउंटेन है। तो ये मतलब एक किस्म की एक पेबल से एक शुरू होते हुए रॉक तक पहुंचने का एक कंसेप्ट जैसे ही लगता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें हमने इनको ही मतलब रखा है। तो आगे जाके हमारे पास ये वाला पत्थर जो है एक बहुत बड़ी मतलब आम पत्थर है, जैसे कि लागे तो कोई फिश जैसा है, इस तरह देखे तो कुछ और सा है। यहाँ ये ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई बकरी जैसा जानवर है या कुत्ते जैसा जानवर है, जिसकी आँख है, नाक है और ये कान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उसका सिर है। बिल्कुल। वाह, ये नेचुरल फॉर्म है। नेचुरल फॉर्म है जी। तो इसके साथ ही ये मैं देख रहा हूँ, ये तो मेरे को जूता समझ आ रहा है। ये लगने में जूता सही है सर, लेकिन इसको अगर हम मतलब स्टडी करेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक पड़ा हुआ है। इसको एक पैर लगता है, जैसे कि हमें एक पैर। हाँ, तो इसके नीचे जब हम इस तरह देखते हो तो इसमें एक मतलब जैसे कि बेबी इन द वॉर्म। ये तो ऐसा लग रहा है कि एम्ब्रियो है। बिल्कुल, मतलब कोई बच्चा जो है वो माँ के पेट में, और ये बकायदा एम्बिलिकल कॉर्ड भी है। ये बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है। उसके साथ में क्या एक है, मिनट जरा दिखाएंगे इसे दोबारा से। एक मिनट, ये देखिए, ये हम कह सकते हैं इसको, ये एक बच्चा है माँ के पेट में और इसकी एम्बिलिकल कॉर्ड भी है। देखिए क्या कुदरत का खेल है, कुदरत ने कैसे इन चीज़ों को बनाया है। तो इसी के साथ में इसका स्टेप अलग अलग, मतलब ये भी देखिएगा ऐसा ही है, और इसके साथ ये भी देखिएगा, ये भी ऐसा ये ही भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा हाँ। एम्बिलिकल कॉर्ड में है। तो इन स्टेज से गुजरने के बाद एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँ। ये वाला पत्थर देखिए, जैसे कि एक बच्ची है, एक है ना, हाँ, एक गर्ल्स जिसका एक बाल हाँ, बाल पीछे की तरफ है, गर्दन है। जी। तो इन चीज़ों से मतलब ये कि अलग अलग स्टेप्स का ये एक वो है। तो ये हम जो सेडल होते थे ना पहले ज़माने घोड़े के ऊपर, घोड़े का, हाँ, ये इसके कंसेप्ट के लिए था। क्योंकि मेरा जो ये सेंटर, मैं सोचता हूँ कि बच्चे जो है ना एक लर्निंग इन्हेंसमेंट के लिए इस्तेमाल करें। बर्ड्स ही है ये ऐसे जैसे कोई बोझ उठ ये ऊपर सिर है, ये पीछे पीठ का, हाँ। और ये उसके पंख हैं, पूंछ है, हाँ और जी। ये पाँव हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी देखेगा एक पैरोट तोता जैसा ही है, बिल्कुल तोते की शक्ल। बिल्कुल ये चोंच है, ये उसका सिर है, और बाकी नीचे का हिस्सा। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। तो ये हमारा कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में और लोगों की बिलीफ और फेथ में ये एक आटे का हम बनाते थे, जी। जिसको हम बोलते हैं आइबेक्स बोलते थे, हम स्किन बोलते थे। तो जब ये बच्चा पैदा, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होते थे फैमिलीज में, इन बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव, और ये तो एक बुनिज्म और ट्रेडिशनल का एक पार्ट है। तो बच्चा पैदा होता था, पहला गिफ्ट ये बना के ले जाते थे, आटे का। हाँ, आटे का। तो एक्चुअल में ये कहा जाता था कि बच्चे का नेचर जो ना, जिस तरह आइबेक्स होता है, जो पहाड़ी जो बकरियां होता है, उसकी नेचर की तरह हो, यानी चुस्ती हो, फुर्ती हो, और अपने लिए खाना बने, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस। और एक नेचर इनका होता है कि ये दिन को जो कुछ भी होते थे उनके साथ, रात को भूल जाते थे, यानी वो लोग फॉरगिवनेस नेचर रखते थे। जी। तो इस किस्म की साइन के लिए होगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, खासकर लोसर सेलिब्रेशन के वक्त और बच्चे की घर पैदा होते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल होते थे। ये चीज़ें इसमें ये हैं। तो बाकी ये जो चीज़ें इसमें ये वही जो पत्थर है, और ये जो चीज़ों के ऊपर भी मैंने यही कोशिश की कि नेचुरल फॉर्मेशन को लेकर, बड़े अच्छे अच्छे पत्थर को लेकर, तो इस चीज़ को मैंने क्या किया, ये जैसे कि हम त्रिशूल्स जो भी कलेक्शंस है उसको मैंने हर किस्म की साइन और सिंबल को रीड किए इन द, मतलब हर जो रिलीजियस, हर कल्चर की जो क्या पर्सपेक्टिव साइन को लेकर, सिंबल को लेकर। तो इसमें बुद्धिज़्म का हिसाब से इन साइन और सिंबल का क्या इंपॉर्टेंस है, हिंदुज़्म के लेकर या इस्लाम को लेकर, क्रिश्चियनिटी को लेकर, तो उस हिसाब से मैंने इनको क्लासिफाई करने की कोशिश मैंने की है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये है। बाकी ये वाला चीज़ में आप त्रिशूल दिखा रहे थे, त्रिशूल वो पूरा नजर नहीं आया, ये वाला पीछे की तरफ था कुछ।
पीछे की तरफ नहीं, ये इस साइड में इसका ये वो होता है जी जी। और दूसरा वाला चीज़ जो है ना, अभी मैं बोल रहा था इसी के साथ में, ये वाला पत्थर जो है ना, ये इसका ये वाला भी आप देख लीजिएगा, ये मेरे अच्छा ये वाला पत्थर जो है ना, ये शुरू में मैं इसको सविस्तिका मानता था, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग दीवी, ये बहुत सारे गुरुओं ने मुझे ये पता कि ये एक किस्म का वो जो मतलब एक किस्म का एक नेचुरल हथियार, हाँ ये स्वॉर्ड्स की तरह या हाँ, अगर इसको देखें तो ये ब्लेड है और ये ऊपर हाथ पकड़ने के लिए, हाँ हाथ पकड़ने के लिए। और इसी को दूसरे तरीके से अगर देखें तो ये त्रिशूल का जो है ये डंडा है, हाँ। और ये ऊपर ये 3 ट्राइडेंट ये बने हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि नेचुरल, इसके नीचे कोई इसमें मिनरल्स भी है, मिनरल्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा वो रखते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने अपना कलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट के हिसाब से मैं इसको मतलब इसको रखा है सर। हाँ, तो इसके बाद जी, तो इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट्स में एक पत्थर ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये केव्स की कंसेप्ट के लिए सर, सॉरी केव का केव्स की कंसेप्ट। कंसेप्ट। हाँ, पहले ज़माने में लोग इन्हीं केव्स में बैठते थे, और वो मतलब ये आप देखो ना, यहाँ से आप देख सकते हो कि बिल्कुल हॉल है, इसको इस साइड से यहाँ पूरा हॉल है। ये दिखाइए। हाँ। ऐसे ये देखिए, ये एक गुफा है, और इसी को अगर दूसरी साइड से देखते हैं तो वो नीचे ये देखिए कितना ये जगह बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें जो है इसमें इन चीज़ों के साथ ये है मेरा तो। और ये वाला पत्थर देखिएगा, जो ऐसा लगता है कि मतलब पीस में जो बड़ी आराम से मेडिटेशन में बैठा हुआ है, ये मेरा कलेक्शन था बड़े वाले पत्थर को, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कलेक्शन जो की छोटे छोटे पत्थर की, और छोटे पत्थर के करने के पीछे मेरा एक बड़ा अपना एक मतलब एक लॉजिक है, क्योंकि बड़े वाला पत्थर को क्या होते हैं मतलब हाथ लगाने से उसमें बहुत से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो कहीं उनकी जान न चले जाए। अच्छा। इसलिए मैं छोटा पत्थर को ही कलेक्ट किया। तो बड़ा पत्थर अगर मुझे करना हो तो मैं उसी दिन नहीं करता हूँ, उसको थोड़ा उठा के रखता हूँ, फिर इसके बाद टाइम काफ़ी निकल जाते तो जाके देखता हूँ कि क्या वो पत्थर फ्री है तो लाता हूँ, नहीं तो मैं सोचता हूँ मेरे लिए से ज़रूरी उनके लिए है छोड़ दो, क्योंकि लेना का देना पड़ जाए। तो इस मतलब आप ये देखते हैं कि जीव हत्या ना हो। हाँ, किसी का हत्या ना हो, क्योंकि ये चीज़ है। तो सर ये वाला पत्थर देखिए जनाब, ये ऐसा लगता है कोई जैसे कि कोई बहुत बड़े मंदिर है, मतलब जैसे कि हम बिरला मंदिर जैसे, मतलब ये नेचुरली फॉर्म इट ऐसा है कि मतलब ये है इसमें। एक मिनट दिखाइए हाथ में रख के। वाह। तो जैसे कि ये वाला पत्थर देखो आप, इसमें देखो बर्ड्स जैसे आराम से बैठे हैं इसमें, ये चीज़ें की डिफरेंट शूज़ को है। जैसे कि इसको अगर आप देखेंगे, ये वाला पत्थर दो देखिएगा, ये देखिएगा, ये वाला देखो, जैसे कि आपकी दाएं बाएं पाँव की, राइट और लेफ्ट हाँ पाँव है, पाँव की तरह ही है। तो इसके बाद इसमें काफ़ी मतलब शूज़ की ये है, मतलब शूज़ से मिलती जुलती ये चीज़ें। एक मिनट मैं ज़रा उठा के दिखा सकता हूँ। ये देखिए, जी जी जी। ये अच्छा, इसमें देखो आप ये वाला देखिए, जैसे कि ये देखिए शू बिल्कुल एड़ी है, हाँ। और आगे पंजे का, और ऊपर पूरा वो डिज़ाइन बना हुआ। तो ये जो कुछ शूज़ की हमारा लगभग 50 से भी ज़्यादा ऐसे शूज़ की कलेक्शन है, जो डिफरेंट कल्चर के लोग अलग अलग एरिया के हिसाब से वो बिल्कुल पहनते हैं। जैसे कि ये वाला देखिएगा लंबा शू, जो हमारे मंगोलियन लोग या तिब्बतियन लोगों को इस्तेमाल करते थे, लॉन्ग शू जिसको हम बोलते थे जी। तो ये चीज़ें हैं इसमें लॉन्ग शू को लेकर। तो इसके बाद आप ये देखिएगा, जैसे कि ये देखो, ये भी एक शू ही है, देखो ये जी बिल्कुल। हाँ, तो इसके बाद ये वाला चीज़ मैं आप दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ पीस इसमें पढ़ाई में मेरा, ये वाला शू देखिएगा, ऐसा लगता है कि मतलब सिलाई की हुई है। ये वाला देखिए सिलाई, वाह, पत्थर बोलते हैं। बिल्कुल जी। तो
ये वाला चीज़ आप देखो, ये बिल्कुल स्पोर्ट शू की तरह ही है, देखो स्पोर्ट शू ये वाला। तो इस तरीके से ये लॉन्ग शूज़, ये देखिएगा लॉन्ग शूज़। तो ये जो हमारे शूज़ जो हमारे मोंग कम्युनिटी लोग लगाते थे, ये वाला चीज़ शू मॉन्क जो है, हाँ मोंग लगाते थे, बिल्कुल जैसे कि नीचे ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी मतलब ये है रिजनेबल है ये चीज़ें। तो ये शूज़ की कुछ कलेक्शन से है जो हमारा ये चीज़ें। तो इसको तो आपने देख लिया जी। इसमें भी काफ़ी शूज़ है, और इसमें ह्यूमन्स मतलब लाइक ह्यूमन हेड लाइक के कुछ पत्थर है, मतलब ये सब चीज़ आप देख सकते ये हैं। ह्यूमन फिगर्स हैं हाँ इसमें। ह्यूमन फिगर्स इसमें इसी में ही है। जो और देखिए जैसे कि कोई गर्ल्स बिची ये दिखा सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी उसको दिखाओ। वहीं रहने दो, हाथ मत लगाओ किसी भी चीज़ को अभी, बीच में हाथ मत लगाओ। आप तो कंप्लीट करो, आप उसमें बोलते रहिए। हाँ तो इसमें क्या है, जैसे कि ये वाला आप पत्थर देख सकते हो, ये एक ह्यूमन की हेड की तरह है। इसके देखो पूरा, इसकी आंखें देखो पूरा अंदर। हाँ ये वाला, ये देखो ये भी एक पत्थर ही है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो बाकी ये वाली चीज़ें, हाँ ये देखिए जो बिल्कुल हेड जो कि मेरे ये ऐसा लोगों में लगता है कि जैसे हाँ, कोई मुस्कुराता हुआ। बिल्कुल स्माइलिंग फेस है। तो मेरे लोगों में भी यही इस्तेमाल है। तो लोगों को बनाने के लिए मैं 3 पत्थर का इस्तेमाल किया है। पहला वाला पत्थर ये है, फिर दूसरा वाला भी पत्थर, तीसरा वाला पत्थर इसी में ये पत्थर दिखाइएगा, ये तो ऐसे लग रहा है जिससे पेंटिंग बनाई हुई है। ये जो मेरा शुरू में पत्थर था, मतलब शुरू में जब मैंने ये पत्थर कहाँ से पॉलिश मिला किया, आपको? ये मैंने सापी के से लिया था जब मैं वहाँ पे ड्यूटी पर था, यहाँ से बहुत दूर एक जगह में, वहाँ से मैंने इनको उठाया था। तो शुरू में जो पत्थर, ये तो ऐसे लगता है जैसे 2 व्यक्ति जो हैं वो खड़े हों। ये 1995 की स्टूडेंट से मतलब उस वक्त मतलब कलेक्ट किया था, मतलब पुराना जो शुरू में जब कलेक्शन में थे। पक्की बात है कि आपने इस पे कोई कलर या कुछ नहीं किया? नहीं इसमें तो ऐसा तो नहीं नेचुरल है। हाँ ज़्यादातर इसमें नेचुरल्स ही है, मतलब इसके साथ ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि आप ये वाला पत्थर देखिए, जैसे कि हमारा ऐसा लगता है कोई साइंटिस्ट, हाँ ये पत्थर जो लंबे बाल वाला लंबे बाल कोई वाला पत्थर है, व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद आप एक चीज़ देखो, ये वाला पत्थर देखिएगा, जैसे कि कोई एलियन है, ये वाला पत्थर देखिएगा। तो ये वाला पत्थर जैसे कि कोई वेटिंग का साइन है। तो इसमें एक पत्थर ये है, ये देखिएगा, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बैग लेके जा रहा है। और मेरा अपना पहला शुरू में तो मैं ये सोच के लिया था कि मैं इसको इक्वेटर की कंसेप्ट देने के लिए अच्छा इसको आप इक्वेटर ले रहे हैं? इसको मान के घूम के यहाँ पर आना, यानी लोगों को ये समझाने के लिए अच्छा है। तो इस हिसाब से मैंने इसको लिया था। तो ये वाला पत्थर काफ़ी मतलब पत्थर एक दूसरे से मतलब मिलता जुलता ये है। पत्थर दिखाएंगे, ये जो ऐसा लगता है जैसे कोई एक लेडी जो है वो बैठी हुई है। इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है, जैसे भी है ये नेचुरली फॉर्मेड है। ये कोई लेडी इस तरह लोनलीनेस बैठा हुए है अकेले में, तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये पत्थर, तो इस तरीके से आप इस वाला पत्थर को देखो, इसमें भी देखो वाह, कोई मॉन्क्स, ये पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ। ये कुछ सीनरी बनी हुई दिखाई दे रही नेचुरल है। सीनरीज है। ये जैसे कोई कपल जो है वो बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे और पीछे सीनरी है। वाह, ये चीज़ें हैं। तो इसमें एक पत्थर ये यूनिक्स है, ये देखो स्विम, जैसे कि ऐसा लगता है कि कोई स्विम कर रहा है पानी में, ऐसा कोई मतलब लग रहा है जैसे कि पानी की लहर के साथ साथ कोई चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। एक ये फेस दिखाई है 2 जो ये वाला जी, ये वाला है, दोनों ये भी है, जैसे कि ये नेचुरल से, इसमें कोई हमने वो किया मतलब नहीं। इसमें हाँ बिल्कुल, नीचे 2 मुंह- आंखें, इसके मुंह, इसमें तिल सी एक थोड़ा सा वो एक तिल भी है हाँ इसके। बिल्कुल। तो ये चीज़ें इसमें ऐसे है इसमें। और ऊपर ये जो है ये भी एक ये ह्यूमन भी फेस फॉर्म है। ह्यूमन फेस फॉर्म जैसा ही लगते हैं। तो इसमें भी देखिएगा, ये इसमें देखिए, भी- ये कितना क्लियर, जैसे बिल्कुल किसी ने बहुत ही बारीक ब्रश से पेंटिंग की हुई है। तो ये देखिएगा, इसमें मेडिटेशन पोर्शन में बैठे हुए हैं, इसमें बीच में। जी, हाँ
तो ये वाला पत्थर भी आप देख सकते हैं, इसमें देखो कोई आराम से है। फिर इसके बाद ये वाला चीज़ देखिएगा, ये देखो इसमें साधु जैसा है, बिल्कुल स्टैंडिंग है। ये एक चोगा पहने हुए हाँ, कोई बिल्कुल। व्यक्ति है हाँ। और सिर पे हैट है इसके। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें एक चीज़ आपको मैं दिखाना था, जिससे कि बड़ा सिंपल चीज़, ये वाला पत्थर आप देखो, ये वाली चीज़ देखो, ये ऐसा लगता है ऊपर वाला पार्ट बाल का, फिर नीचे माथे का, फिर आंखें, फिर ये मतलब ये आराम से मिले, इसको कोई ढूंढने नहीं लगा मुझे, मतलब बस आपने जो समझने चीज़- की बस आपकी हाँ, होती। जो चीज़ मिलना है वो मिल ही जाता है। जी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको मिलना है तो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। इन चीज़ों के साथ हमें थोड़ा सा तो इसमें भी वही मतलब स्टूल्स है जिसमें अलग अलग फीचर, अलग अलग ये दिया थोड़ा हुआ आप इधर खड़े हो जाना, जरा इधर खड़े हो जाओ, धूप नहीं आएगी। हाँ थोड़ा और, थोड़ा और। हाँ, है। तो ये वाला पत्थर जो मेरे लोगों में इस्तेमाल हुआ है, ये वाला, जैसे कि हम तो इसको पहले में हार्ट जो थे ना, दिल के लिए इस्तेमाल किया था, लाया था। तो बाद में वो लोगों में जो मेरे उसको बनाने में इसका ये रहा, और ये वही पत्थर है जो इसको इन दोनों को मिला के लोगो बनाने की इसमें। आप ये दिखाइए, हमने पहले मून और स्टार्स देखे थे, और ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि जैसे सूरज जो है वो दिन के समय निकला हुआ है। ये फुल मून जैसा ही है। फुल मून नहीं कहूँगा मैं तो इसको देखिए, क्योंकि सब कुछ सफ़ेद है बिल्कुल बिल्कुल और ये सूरज चमक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये हमने बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर दिन पे ही हमने कलेक्ट किया था, मेरे से मेरा बच्चा, मेरे बेटा और फैमिली मेम्बर थे उन्होंने। तो हम जिस तरह हम बोल रहे थे ना पहले में, एरिया स्पेसिफिक और डे स्पेसिफिक, तो ये उस हिसाब से ये फुल मून वाले दिन आपको फुल मिला? मून वाले बुद्धा पूर्णिमा के दिन पे ही ये पत्थर मैंने कलेक्ट किया था। वाह। हाँ, और वो उसी जगह को दर्शन करने के लिए था, तब उसमें ही मिला था। जी। तो इसलिए इन चीज़ों को हम उस हिसाब से देखते हैं। तो ये जो चीज़ें इसमें ऐसे ही है। तो इसके बाद आगे एक चीज़, ये जो टोपी जो होते थे, ये बिल्कुल उसी की तरह है। इसको मैंने अपने हिसाब से वो चीज़ मानी हुई। तो बाकी मैं ये कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी मौसम हमारे पास ये नहीं है अभी, तो शायद तो ये जो नीचे जो है ना, ये गली हमने इसने बनाया, इसमें हमें पानी रखना है, क्योंकि विजिबिलिटी के लिए जो बहुत सारे पत्थर जो है ना, जो पानी में ही इसको विजिबिलिटी आता है, तो इसको हमने नीचे ये जो है ना, इसमें पानी में रखने के लिए इनको बने हुए हैं। तो बाकी ये जो चीज़ें जो है, जैसे कि इसमें देखिएगा, ये हमने बर्ड्स जो है ना, जिन्हें भी बर्ड्स की जो कलेक्शन वाली चीज़ें हैं, तो इनके लिए हमने ये चीज़ बने। तो उनमें से सबसे एक अहम चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वो है मेरा ऑटोग्राफ, क्योंकि मैं इन स्टोन्स को मैं क्या कहता हूँ, मैं उनके एग्जीबिशन के बाद मैं ऑटोग्राफ लेता था। मैं शुरू में ये मैं कुछ लोगों को ये देखा था, कुछ मीन्स जो हमारे स्पिरिचुअल्स जो गुरुज जो होते हैं, उन लोगों को, और जो मतलब इसमें मतलब इंटरेस्ट हो, तो अब मैं इनको पब्लिक के लिए मतलब खोलने जा रहा हूँ। तो शायद आप जैसे कुछ लोग ही मतलब एक दो में से होगा जो इसको मतलब आगे पब्लिक तक ले जा रहा है। जी, जी। तो एक्चुअली मतलब बड़े बड़े लोग, जैसे कि बड़े बड़े गुरुस जिन्होंने इसको, जो अच्छे जो मतलब पहुँचे हुए लोग हाँ, हैं, जी, चाहे जी। वो अपने मजहब Spiritual में हों, जी, जी। स्पिरिचुअल हों या बड़े कोई पहुँचे हुए व्यक्ति हों, ये उनके 31/8/2019 को लिए है। ये सी फुनसोक जी का ऑटोग्राफ है, जो लद्दाख का पहला आइज अफसर रहा है। अच्छा। तो 2019 में मैंने इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज़ वालों ने के प्रोग्राम में मैंने इसको एक एग्जीबिशन, पहला एग्जीबिशन कंडक्ट किया था। अच्छा। तो उसमें सी फुनसोक जी थे और उन्होंने ये ऑटोग्राफ मुझे दी और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो इसके साथ में बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं एक दफ़ा उधर था, मतलब मुझे एक गुरु मिला, तो मैंने गुरुजी से, उस वक्त मेरे पास पत्थर नहीं था, हालांकि मेरे पास एल्बम थे मेरे पास फोटोग्राफी का। मैंने बोला मैं पत्थर पे काम करता हूँ, ये हूँ। तो गुरुजी बड़ा खुश हो गए। तो फिर मतलब मैं पत्थरों को क्या करूँ, मुझे कुछ अपना एक ऑटोग्राफ कुछ, तो उन्होंने मुझे ये लिख कर दिया, पीस।
सिर्फ इतना ही लिख कर दिया। सिर्फ पीस लिख के दिया। पीस लिख कर दिया। ये गुरुजी कौन थे? ये गुरुजी हमारा लद्दाख का, ये शायद ज़्यादातर फॉरेन कंट्री कहीं बैठता है। हाँ। छोंग रिम्पोचे ऐसा कुछ रिम्पोचे है लद्दाख का। तो उन्होंने दिए हैं, ये इनका ही था। उससे पहले मैं एक दफ़ा मिला, एक बहुत बड़ा गुरुजी था, वो पत्थर के साथ बड़ा शौक रखते थे। तो उन्होंने जब मैं मिला तो उन्होंने दिया था, पहला उन्होंने ऑटोग्राफ दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो देखिएगा, उन्होंने बहुत सारे नेचुरल पत्थर को कलेक्ट किया था। हमारे यहाँ पर फोकर उर्गेन जोन है, हाँ, वो बहुत बड़ा मतलब वो है जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा आपको देगा, जिसमें मोर देन डजन्स ऑफ केव्स है। तो उसमें नेचुरली केव्स है, तो उसमें उन्होंने एक दफ़ा पत्थर निकला था, एक डिज़ाइन वाला पत्थर। तो वो बोलता था ये पत्थर मैंने डिज़ाइन किया, ये हुए। तो मुझे थोड़ा वो इम्पोर्टेंट दे रहा था, मुझे पता चल रहा था कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने बोला ये पत्थर बहुत बड़ा है, ये हुए, बहुत बड़ा पत्थर निकला था उन्होंने। तो फिर मैंने आते होते बोला मेरे पास भी बहुत सारे पत्थर है, क्या मैं वो लाऊं? तो उन्होंने लाओ बोला। तो मैंने पूरे पत्थर में से मतलब जो मास्टरपीस उठा के मैं उधर पहाड़ पे चला गई उसे मिलने के लिए। तो उन्होंने मेरे पत्थर को बहुत अप्रिशिएट किए। वो प्रैक्टिशनर है बुद्ध धर्मा के ऊपर। तो फिर बाद में मैं पहला दिन था, मैंने उसे ऑटोग्राफ मांगा। मैंने बोला मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो। फिर उन्होंने बोला मैंने ज़िंदगी में कभी एक वर्ड नहीं लिखा। मैं मानता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैंने कभी लिखा नहीं। अब पहला आदमी है जो मेरे हाथ में ये पेन दे लेने के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ लिख कर दूँ। तो उन्होंने मुझे ये लिख कर दिया। इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला मुझे रीड करो। तो मैंने इस तरह किया, तो मैं जो ना ला रहा था, तो उन्होंने बोलता गलत है, आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, मेरा पत्थर इस तरह के बोलता है, तो इसको आप रीड करो बोला। तो मुझे तो रीड नहीं हो गया। तो उन्होंने मुझे ये दिया था, और ये कब दिया? मुझे 20 जुलाई 2013 को दिए। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये जो हमें एक स्टूडेंट दिया है 2019 में दिया था। कौन, किन का सिग्नेचर है? ये डॉक्टर दीन साहब का होगा या इसका है, ये CBI असिस्टेंट इंस्टीट्यूट बुद्धिस्ट स्टडीज़ का डायरेक्टर का साइन ये है, ये डॉक्टर दीन का है। ये मुझे दिया है 2016 में दिया है। ये भी एक गुरुजी का है। तो इनको मैंने अपने हिसाब से लिख कर रखा है, इनके अलग अलग मतलब ये करके कर रहा हूँ। और ये जो पत्थर जो है बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट एक पत्थर है। ये लद्दाख का, आप लोगों ने शायद नहीं देखा, ये लामायरू गोम्पा का एक बहुत बड़ा गुरुजी है। उन्होंने 7 साल की उम्र में अपने पैर की निशानी पत्थर पे निकला था। अच्छा, पैर की निशानी। मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। वो बड़ा उन्होंने मुझे दिया, इसमें वो मंत्र लिखा था, ओम आहूम बोलते हैं, मतलब प्योरिटी का एक साइन वो देता है। 2015 में देता है, और साथ में अपना ऑटोग्राफ भी देता है। तो हिज होली एक्सीलेंसी तोगदन रिम्पोचे, लद्दाख का तोगदन रिम्पोचे के ये मतलब ये दिया है। और उनके पास बहुत कलेक्शन है। उनके पास पत्थर के बहुत सारे कलेक्शन भी है। और उन्होंने मैंने पूछा भी उनसे, कंसेंट भी लिया था कि मैं पत्थर पे काम करूँ या ना करूँ, कहाँ रखूँ। तो उन्होंने मुझे मतलब वो दिया कि हाँ ये चीज़ें हैं, आप इनको मिस यूज़ नहीं करो, बल्कि इनके ऊपर मतलब ये करो। तो इनकी सही इस्तेमाल की। ये भी 2017 में जो हमारा ये जो उधर से आए थे वो है, ये 2019 में ये जो ऑटोग्राफ जो है हिज होलीनेस दलाई लामा का जो पहला गुरु था, जब दलाई लामा जी तिब्बत से आए थे ना, तो उनका गुरु रहे हैं लिंग रिम्पोचे। अभी उनका शागिर्द है दलाई लामा जी का। अभी रिसेंटली ये यहाँ के गोम्पे के इनॉग्रेशन के लिए था, तो उनकी ऑटोग्राफ है ये। हाँ जी। तो इसके बाद ये जो है ना, ये कुंदलिंग टुल्कू का है, बहुत ही बड़ा गुरुजी है उनका है, जिनका उनका अपना गुरु यहाँ का था। इनका अपना गुरु जांस्कार का है। उनके गुरु का डेथ हो गया था। उनके गुरु के बॉडी को क्रिमिनेशन नहीं किया है, मतलब अभी भी रखा है मम्मी बना के। उसको लद्दाख अभी संस्कार में लाने वाला है। तो वो टोटली ड्राइव अप हो चुके हैं, उसको शिफ्ट करके अभी लाने वाला है। तो उसको क्रिमिनेट नहीं करे, उसको ऐसे रखेगा उनके गुरुजी को। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हमारा ये रहा है। तो शायद आने वाले दौर में इनका एक ये पत्थर है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक लेडी जो है वो किसी कार्ट को चलाती हुई लेके जा रही है। इसमें ऐसे ही है जी। तो और ये एक पत्थर है, ऐसे लग रहा है जैसे एक चिड़िया जो है वो किसी शाख पे बैठी हुई है। बिल्कुल, इसमें वही बर्ड से में ये जो किसी का चूंच वाला पार्ट लगता है ना। हाँ, ये किसी की चोंच है, पक्षी की। इसके नीचे देखिए छोटा सा एक बर्ड जो इसकी लाइनिंग में बैठा है, बीच में छोटा सा। जी। हाँ जी, ऐसे।
कर्मा जोंगले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस चीज़ को दिखाया, समझाया। और ये कोई आम बात नहीं है, एक आम इंसान इस चीज़ को कर सके। ये जो आपने जो कलेक्शन किया है, आपकी नज़र, आपका दिमाग, आपकी सोच, तो मैं ये कहूँगा कि ईश्वर आपको और तरक्की दे, ऐसा दिमाग और दे, आपकी हिम्मत दे कि आप ऐसी और आर्ट जो कुदरत में बिखरी हुई है वो आपके हाथ में आती रहे, और आप इसी तरीके से हम लोगों को अपनी आर्ट से खुश करते रहें। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। तो आज अनिल राजपूत जी आप आए, जी तो आपने आज 24/2/2021 को अपना ऑटोग्राफ यहाँ पर दे दी। जी। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने अपना ऑटोग्राफ दिए, मतलब मीन्स अप्रिशिएट किया है, और इस चीज़ को आगे ले के चलने के लिए आप लोगों ने मतलब आशीर्वाद दिए, तो मैं बड़ा थैंक्स हूँ। तो मेरा अभी यही कोशिश रहेगा कि बेशक ये जो नेचुरली फॉर्म चीज़ें, हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि नेचर को एक इम्पोर्टेंट देने का, नेचर को मानने का, नेचुरल लॉ को मान के हमें मतलब इसको फ़ायदा लेते हुए तो आगे हम लोग जितना नेचर के साथ जुड़े रहेंगे, जी सर, उतना ही हम सुखी और खुश होंगे। बिल्कुल नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करें। जी जी जी, कुदरत खुद ब खुद बिल्कुल सर, इस पृथ्वी को बना रही है, सर। और कुदरत जो है वो हमें अच्छा ही देगी, बिल्कुल बुरा नहीं देगी। अगर हम बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।